कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको समझाने में, थोड़ा ज़्यादा समय ले लेंगे हम सवाल को लगाने में। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप बढ़िया तरीके से त्रिकोणमिति के सवालों को लगा पाएँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर आपको सवाल में दिया हुआ है 3 + 3 tan स्क्वायर ए और cot a बटा 1 + cot स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए। अभी आपको सब गुणा में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 अगर मैं 3 यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, 3 कॉमन लेंगे तो 3 से क्या करेंगे, 3 के लिए भाग करेंगे, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 मिलेगा, tan स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो हमको tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। और यहाँ पर है cot a को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, cot a बराबर cos a बटा sin a। अब इसको भी हम देखो cos, इसको हम दो प्रकार से मैंने बोला था, अब sin a है, इसका उल्टा होता है cos a बटा cos a का उल्टा होता है sec a। हाँ, हम cot a को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos a, अब बटे में हमें क्या लिखना है, sec a को बाद में लिखने में पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बराबर एक सूत्र होता है cos a बराबर हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम 1 + cot स्क्वायर a बराबर लिखेंगे cos स्क्वायर a इंटू यहाँ पर दिया हुआ है sec a, और हमने जो आपको यहाँ पर बताया था cos a बटा sec a, तो ये हम लिखेंगे sec a। अब यहाँ पर एक और सूत्र है, यहाँ पर 3 हमको दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a, एक सूत्र होता है sec स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। अब यहाँ पर दिया हुआ है cos a बटे में दिया हुआ है cos स्क्वायर a इंटू इन दोनों की गुणा करेंगे, sec a इंटू sec a की गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर a। अब ऊपर sec स्क्वायर a दिया हुआ है, नीचे sec स्क्वायर a दिया हुआ है, इससे हम काट देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। 1 की 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये गुणा में है, 3 एकम 3, तो हमको जो प्राप्त होगा वो 3 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a है, यहाँ cos a है, हमें पता है हम इसको कैसे लिखेंगे, cos a इंटू cos a, तो एक cos a से cos a काट देंगे, मतलब इस स्क्वायर को काट देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा वो 3 cos a प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसे हम दोबारा लिखते तो एक बार मैंने काट दिया है। 3 बटा cos a कहीं उत्तर है नहीं है, तो इसको थोड़ा और हल करेंगे। अब एक सूत्र होता है sin a इंटू cos a बराबर a। अगर sin a बराबर लिखना चाहें तो ये cos इसके बटे में जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1 बटा cos a जहाँ लिखा है वहां पर हम ले सकते हैं sin a, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3 और जो प्राप्त हो जाएगा वो 3 sin a प्राप्त हो जाएगा। तो आपका उत्तर है सी। आशा करते हैं दोस्तों मैंने आपको जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।